चलो, अब हमारा जो सेशन है वो है वॉइस के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल सेंटेंस को क्या बनाएंगे, नॉर्मल सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम कन्वर्ट कर देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। जैसा कि मैंने बताया, क्या बताया कि खाना मम्मी मम्मी खाना बनाती हैं, मम्मी खाना बनाती हैं, ये मेरा एक्टिव है, ये मेरा एक्टिव एक्टिव वॉइस है। बट इसी को मैं क्या बना रहा हूँ, खाना जो मेरा ऑब्जेक्ट है, मैं इसको सब्जेक्ट में ला रहा हूँ कि खाना कौन बनाता है, मम्मी बनाती है। मम्मी क्या बनाती है, खाना, एक्टिव, और खाना कौन बनाता है, मम्मी, ठीक है। जैसे यहाँ पे सिंपल ही मैंने बनाया, गोपाल लव सीता, ये एक्टिव है, गोपाल लव सीता, गोपाल सीता से प्यार करता है। सीता इज लव्ड बाय गोपाल, दिस इज पैसिव, एक्टिव पैसिव। ऑब्जेक्ट क्या बन गया, सब्जेक्ट। क्लियर है, बोलो। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि कौन किस में कन्वर्ट होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा सब्जेक्ट किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें याद करके रखना है। कौन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो, आई मी में कन्वर्ट हो जाएगा, शी हर, वी अस, इट ही रहेगा, डू रिमेंबर, यू ही रहेगा, देम दे, ही हिम, हु हूम। ये मैंने कुछ बताए हैं, ऐसे बहुत सारे हमें वर्ड्स याद रखने हैं जो कन्वर्जन हो जाएगा, हम विद द पैसेज ऑफ टाइम सीखेंगे, ठीक है। और इस वॉइस को भी हमें कैसे समझना है, टेंस के अकॉर्डिंग ही समझना है कि कौन से टेंस में कन्वर्जन कैसे होता है। तो अब हम पहला कन्वर्जन सीख रहे हैं कि अगर सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हुआ है तो उसका कन्वर्जन कैसे होगा। एक देखोगे सब कुछ लगेगा बहुत आसान है, बहुत आसान, और हम इसको इजिली स्पीक कर सकते हैं। जैसे एक्टिव में बोल रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने सेंटेंस बनाया, देखो, आई हेल्प, ही हेल्प मी, दे प्ले क्रिकेट, वी हेल्प द पुअर, the grocer sells sugar, do children love animals, do children love animals। अब ये मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया, तो ध्यान रखो, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव को पैसिव में जाएंगे तो क्या कन्वर्ट होगा, देखो ध्यान समझो। यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, पैसिव में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लास्ट में चला जाएगा। मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आई में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी क्या लग जाएगी, हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम। वेरी सिंपल। देखो यहाँ पे क्या हो गया, ही हेल्प्स मी, तो इसका क्या हो जाएगा, आई एम हेल्प्ड बाय हिम। और याद रखना है, पैसिव के हर सेंटेंस में, चाहे वो कोई भी टेंस हो, थर्ड फॉर्म, ऑलवेज थर्ड फॉर्म। क्लियर है, सिंपल लगा। दे प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है, तो क्या करेंगे, क्रिकेट को ऑब्जेक्ट बना देंगे और दे को कन्वर्ट कर देंगे ऑब्जेक्ट में, और दे कन्वर्ट जाएगा किसमें, बताओ, ये पढ़ाया था, देम। तो क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। क्लियर, याद रहेगा। वी हेल्प द पुअर, तो क्या बन जाएगा, द पुअर आर हेल्प्ड बाय अस, द पुअर आर हेल्प्ड बाय अस। द ग्रोसर सेल शुगर, तो शुगर इज सोल्ड बाय ग्रोसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ध्यान समझो। तो क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, डू चिल्ड्रन लव एनिमल, तो हम भी यहाँ से क्वेश्चन मार्क बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब में यहाँ भी हम क्या लगा देंगे, पहला हेल्पिंग वर्ब का स्टार्टिंग आर। तो डू चिल्ड्रन लव एनिमल, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, आर एनिमल लव्ड बाय चिल्ड्रन। रूल इज सेम, यहाँ पे चिल्ड्रन सब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एनिमल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एनिमल सब्जेक्ट। क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले लगा, डू या डिड, तो यहाँ सॉरी डू पहले लग गया क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे हमने आर लगा दिया। वेरी सिंपल। बताओ, अब थोड़ा सा और इंटेरोगेटिव बनाते हैं। जहां डू या डज होगा क्या लग जाएगा, मैंने क्या बताया, इज, आर, एम से शुरुआत हो जाएगी। तो डू यू स्कॉल्ड मी, क्या तुम मुझे डांटते हो, एम आई स्कॉल्डेड बाय यू, क्या मैं तुम्हारे द्वारा डांटा जाता हूँ। डज ही बाय अ बुक, इज बुक बॉट बाय हिम, इज, आ लगाना पड़ेगा, यहाँ पे ए मिसिंग है। इज अ बुक, इज अ बुक बॉट बाय हिम। क्लियर हो रहा है। नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या होगा, ही डज नॉट फ्लाई काइट्स, वह पतंग नहीं उड़ाता। तो काइट्स आर नॉट फ्लॉन, फ्लॉन बाय
I do not teach her. She is not taught by me. She is not taught by me. अब कुछ फैमिली सेंटेंस बनाते हैं, देखो कैसे मैंने बनाए. When are you going to see film? When are you going to see film? अब यहाँ पे मैंने कौन सा सेंटेंस बनाया, देखो थोड़ा सा मैंने क्रिएटिव बनाया. तो देखो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं. When are films going to be seen by you? When मैंने बताया था आपको जब मैंने नॉर्मल क्लास दी थी कि डब्लू फैमिली के सेंटेंस की शुरुआत डब्लू फैमिली से ही होती है. ठीक है, डब्लू फैमिली के सेंटेंस की शुरुआत डब्लू फैमिली से, उसमें हम टेंस चेंज नहीं करते. ध्यान से देखो, यहाँ पे टेंस क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. व्हेन आर यू गोइंग टू सी फिल्म, मैंने इसको कन्वर्ट नहीं किया, मैंने आर का ही यूज किया. तो व्हेन आर फिल्म्स गोइंग टू बी सीन बाय यू, सीन यहाँ सी क्या हो गया, सीन में कन्वर्ट हो गया. हाउ डज शी मेक्स कॉफी, वह कॉफी कैसे बनाती है. हाउ डज कॉफी मेड बाय हर. What do you eat? What is eaten by you? Who advise you? By whom are you advised? Whom do you curse? तुम किसे दोषी ठहराते हो? Who is cursed by you? Clear? कोई प्रॉब्लम. अब यहाँ पे नोटिंग मैंने क्या लिखी है, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट कन्वर्टेड बाय यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब, जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया. एस या ई एस, डू या डज लगेगा तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, इज आर एम. और हमेशा क्या लगाएंगे पूरे पैसिव सेंटेंस में, बताओ वर्ब की थर्ड फॉर्म. नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट. हमारे पास आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे चेंज करते हैं, क्या रूल है, देखो जो इज आर एम आप एक्टिव में लगाओगे, पैसिव में क्या लगाओगे, इज आर एम ही लगेगा, प्लस लग जाएगा बीइंग, क्या लग जाएगा, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म. हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही है, बट क्या ऐड कर देंगे हम, बीइंग. तो बीइंग लगते ही पता चल जाएगा कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये पैसिव सेंटेंस. और ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म. जैसे ही इज प्लेइंग हॉकी, वह क्या खेल रहा है, हॉकी. अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, हॉकी को यहाँ पे सब्जेक्ट बना दो. हॉकी इज बीइंग इज आर एम के साथ बीइंग प्लेड बाय देम, दे. नहीं, देम नहीं होगा, हिम आएगा. वेरी गुड, हिम. You are not solving sums. Sums are not being solved by you. Is he teaching me? Am I am I being taught by him? Am I being taught? देखो ना, is he, बिल्कुल क्वेश्चन है ना यहाँ पे, देखो ना क्वेश्चन मार्क था ना. एक्टिव में देखो क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस, तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क बनाएंगे ना. क्लियर. चलो उसके बाद क्या है हमारे पास नेक्स्ट. Why are you telling lies? Well, why are you telling lies? Why are lies being told by you? Is she not helping you? Is she not helping you? यहाँ पे क्या होगा, सेंटेंस मिस्टेक है, इसको ठीक करो. Are you? Are you? यू पहले नहीं लगेगा वरना नॉर्मल सेंटेंस हो जाएगा, क्वेश्चन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इज शी नॉट हेल्पिंग यू, तो लग जाएगा यहाँ पे आर यू नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय हर. ही इज ड्राइविंग अ कार, ही इज ड्राइविंग अ कार, ही इज ड्राइविंग अ कार. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ कार इज बीइंग, अ कार इज बीइंग ड्रिवन आएगा यहाँ पे, नॉट ड्राइव, ड्रिवन बाय हिम. ठीक है. आई एम रनिंग इन द पार्क, अब इसका मैंने बनाया नहीं है, क्या हो जाएगा बताओ, बिना बताए बताओ. आई एम रनिंग इन द पार्क. एक्चुअली ये बनेगा नहीं, दैट्स वाई मैंने बनाया नहीं. यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट ठीक नहीं है, नहीं यहाँ पे ना जो सेंटेंस है उसकी मीनिंग ठीक नहीं आएगी, सेंटेंस का जो है ना लॉजिक नहीं बनता. पार्क में मेरे द्वारा दौड़ा जाता है ना, तो इसलिए मैंने इसको ब्लैंक छोड़ा हुआ है, इसको मिटा ही देते हैं, कंफ्यूज करेगा ये स्टूडेंट्स. हाँ, शी इज सिंगिंग द सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग, singing the song is being sung, sung by her.
सिंग सैंग संग, सिंग सैंग संग, हाँ इस इज SUNG वाला संग। हाउ आर यू स्पीकिंग इन इंग्लिश, हाउ आर यू स्पीकिंग, तो W फैमिली है, W फैमिली ही रहेगा। हाउ इज इंग्लिश बीइंग स्पोकन बाय यू। यस। नेक्स्ट, द फार्मर इज प्लगिंग इन द फील्ड आएगा, इन द फील्ड, तो द फील्ड इज बीइंग प्लग्ड बाय द फार्मर। आर दे पिकिंग सम फ्लावर्स, आर सम फ्लावर्स आर बीइंग पिक्ड बाय देम। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो। एक और कवर अप करते हैं, देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या रूल है, ध्यान से समझते हैं। व्हाट इज द रूल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट इन द वॉइस चेंज। वॉइस चेंज में अब हमें देखना है कि क्या रूल है इस चीज का, वॉइस चेंज का। लेट्स क्विकली सी। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हैं तो सेंटेंस में क्या होता है, लगता है हैज प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। बोलो, यहाँ पे हैज प्लस हैव बीन लगा देना है आपको, क्या लगा देना है, बीन लगा देना है। हैज प्लस हैव ही लगेगा, प्लस क्या लगा देना है, बीन, बीन। क्लियर? जैसे ही हैज स्टोलन माई पर्स, माई पर्स हैज बीन स्टोलन बाय हिम। नेक्स्ट, शी not solve the sums has not been solved by her. Has Sharda polished my shoes, has my shoes been polished by Sharda? Who has abused you, by whom have you been abused? Where have you hide my book? W फैमिली ही रहेगा, W फैमिली ही रहेगा। Where have my books been hidden by you? What have been purchased? What has been purchased by them? ठीक है। She, what have they purchased? What they have purchased? नहीं नहीं, this is actually wrong sentence. ये आएगा यहाँ पे what they have, यहाँ आएगा, this is correct. What they have purchased correct sentence, और इसका क्या बन जाएगा, what has been purchased by them. सब्जेक्ट चेंज हो गया ना, यहाँ पे बुक हो गई ना, बुक। देखो what they have purchased, तो दे के साथ तो have लगेगा ना, दे के साथ have, और यहाँ पे what has been purchased by them, तो एक तरीके से ऑब्जेक्ट यहाँ चेंज हो गया तो has लग गया। she has sung the song, she has sung the song, तो क्या हो जाएगा, the song has been sung by her. Next, they have walked in the park, they have walked in the park has been worked by them। एक्चुअली ये सेंटेंस भी गलत है, दिस इज नॉट वेरी करेक्ट, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें हम पैसिव की मीनिंग ठीक नहीं आएगी, तो बेटर टू रिमूव। नेक्स्ट, यू हैव स्लेप्ट इन द बेड, यू हैव स्लेप्ट इन द बेड, ऑन द बेड हैज बीन स्लेप्ट बाय यू। अशोक हैज रिटन दिस लेटर, so this letter has been written by Ashok. Have the children eaten all the cakes? Have the children eaten all the cakes? Have all the cake, have all the cake been eaten by children? अब यहाँ पे मैंने नोट क्या लिखा देखो, नो पैसिव वॉइस इज टू बी मेड इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का ही पैसिव बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जो हमने कन्वर्ट किया देखो ना, यस 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 यस, तो हमारे पास जो कन्वर्जन का आया वो सिर्फ क्या आया, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस का हमारे पास वॉइस चेंज का नहीं बन पाएगा। क्लियर?
अब हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट की वॉइस आती है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में देखो हमारे पास क्या रूल है। पास्ट इंडेफिनिट में हमें पता है ग्रामर में क्या लगता है, डिड, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है बताओ, सेकंड फॉर्म। अब इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे, एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, तो हम क्या एक टेंस आगे चलेंगे। एक टेंस आगे मतलब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल थे, रिकॉल करो। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या किया था, इज आर एम में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, इज आर एम को किसमें कन्वर्ट कर दिया था, हैज हैव में कन्वर्ट कर दिया था। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या है, जो डिड आप यूज करोगे उसको कन्वर्ट कर दोगे वॉज एंड वर्ब। ठीक है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओ, यस, यस, और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करोगे आप, थर्ड फॉर्म। ये तो ऑलवेज रूल ही है, एक्टिव पैसिव में, पैसिव के सेंटेंसेस में कौन सी फॉर्म लगनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट्स स्टार्ट। देखो सबसे पहला टेंस देखते हैं। I took tea yesterday. I took tea yesterday. Tea was taken by me yesterday. Tea was taken by me yesterday. Did we not do the sums? Did we not do the sums? Were sums were not done by us. Were sums were sums not done by us. We did not sing song. We did not sing song. Songs were not sung by us. समझ में आ रहा है, सब्जेक्ट क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट टेंस आता है हमारे पास सेंटेंस, वेयर डिड यू फाइंड योर अम्ब्रेला, वेयर वॉज योर अम्ब्रेला फाउंड। ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट वॉज नॉट प्लेड बाय हिम। दे डू नॉट रीड बुक्स, बुक्स वर नॉट रेड बाय देम। याद रखना है इसको कैसे पढ़ना है, रेड, रेड, दिस इज थर्ड फॉर्म, और दिस इज हियर इन एक्टिव वॉइस, दिस इज फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म डू लग गया ना, डू और डिड लगने के बाद क्या लग जाता है, एक्चुअली दिस इज नॉट डू, दिस इज डी, डिड, डिड नॉट, पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो डू नहीं लगेगा, डिड लगेगा, नॉट कंप्लीट। अब देखो इसमें क्या है, ध्यान से समझो। पास्ट इंडेफिनिट में आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास क्या लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अगर क्वेश्चन मार्क बना रहे तो स्टार्टिंग में क्या लग जाता है, डिड, और नेगेटिव बना रहे तो डिड नॉट, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने डू लगाया था, डू इज रॉन्ग, क्योंकि डू लग जाएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट आओ। दे डिड नॉट रीड बुक्स, बुक्स वर नॉट रेड बाय देम। हरी, हरी स्टॉल माय बुक्स, उसने चोरी कर ली, माय बुक्स वॉज स्टॉलन बाय हरी, थर्ड फॉर्म। डिड यू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, वर ऑल क्वेश्चंस वर ऑल क्वेश्चंस आंसर्ड बाय यू। वेरी क्लियर। नाउ कम टू दी पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब, वॉज एंड वर। तो यहाँ क्या लग जाएगा, वॉज वर्ब के साथ बीइंग लग जाएगा, जैसे वहां पे इज आर एम के साथ क्या लग गया था, बीइंग। ठीक है, क्लियर, बोलो, चलो स्टार्ट करते हैं। वॉज वर, तो सबसे पहले कैट वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, मिल्क वॉज बीइंग ड्रंक बाय द कैट। दे वर नॉट राइटिंग लेटर्स, तो they were not writing letters, letter were not being written by them। ठीक है, ओके नेक्स्ट। were they teaching us, were we being taught by them। whom were you scolding, whom were you scolding, तुम किसको डांट रहे थे। who was being scolded by you। अब देखो whom किस में कन्वर्ट हो गया, who, कन्वर्जन रूल याद रखना है। whom किस में कन्वर्ट हो गया, who, whom is who। what was Gurmeet doing, गुरमीत क्या कर रही थी। what was being done by Gurmeet, what was being done by Gurmeet। the postman was delivering the letters, the postman was delivering the letters, the letter were being delivered by the postman। were the farmers sowing the seeds, were the farmers sowing the seeds, sowing का मतलब होता है बोना, बीज बोना। were the seeds being sown,
बाय फार्मर। नाउ कम टू नेक्स्ट कैटेगरी। यस, पास्ट परफेक्ट। हमने पास्ट इंडेफिनिट देख लिया, पास्ट कंटिन्यूस देख लिया, नाउ पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड। क्या होती है हेल्पिंग वर्ब? हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे क्या लग जाना है? सिर्फ हैड बीन। ऊपर आपने जब क्या किया था, पास्ट कंटिन्यूस को कन्वर्ट किया था, तो क्या लगा दिया था आपने? वॉज और वर्ब के साथ बीन लगा दिया था। यहाँ पे क्या लगाना है? जो हेल्पिंग वर्ब है वही रहेगी, प्लस बीन लग जाएगा, हैड बीन। क्लियर? चलो, the teachers had called the students. The students had been called by teachers. She had not, she has not ironed her clothes. She has not ironed her clothes. Had her clothes not been ironed by her? Clear? Where had he hidden his toys? Where had he hidden his toys? Where had his toys been hidden by him? How had they solved the sums? How had those sums solved by them? They had sung the song. The songs had been sung by. When she had cooked the food, when the food had been cooked by her. Who had insulted her? Who has insulted her? By whom she had been insulted? किसके द्वारा उसकी बेइज्जती हुई है? The boys had, बोलो, the boys apples before the party began. अच्छा सेंटेंस है, तो इसको लॉन्ग कर देते हैं, तो कैसा होगा? ऑल द एप्पल्स हैड बीन ईटन। दो बार यहाँ पे आगे एक बार ठीक कर देते हैं। ईटन बाय द बॉयज बिफोर द पार्टी बिगेन। नेक्स्ट, हैड द फार्मर्स रीप्ड द क्रॉप बिफोर द फॉल। समझ गए? हैड द फार्मर्स रीप्ड द क्रॉप बिफोर द फॉल, मतलब रेनफॉल होने से पहले वो फसल को क्या कर चुके हैं? काट चुके हैं। हैड द क्रॉप बीन रीप्ड बाय द, नहीं 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 नहीं, सेंटेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एक सेकेंड। हैड द फार्मर्स रीप्ड द क्रॉप बिफोर द, हैड द क्रॉप्स बीन रीप्ड बाय रेन। नहीं, दिस इज नॉट रेन, यहाँ पे मिस्टेक। दिस इज, यहाँ पे ठीक कर देते हैं, इसको रेन को हटाओ। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे ना टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे, इस तरीके से। जस्ट अ मिनट, चलो। तो इसका करेक्ट सेंटेंस एक बार देख लेते हैं। हैड द फार्मर्स रीप्ड द क्रॉप्स बिफोर द रेनफॉल, हैड द क्रॉप्स बीन रीप्ड बाय द फार्मर बिफोर द रेनफॉल। क्लियर? उसके बाद हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट से शुरू होता है, इसको हम अभी नहीं करेंगे, इट विल टेक अ टाइम। और अभी तक हमारे पास यहाँ तक होमवर्क करने के लिए इतने सारे मैंने सेंटेंस बनाए। यस, इतने सारे हमने सेंटेंस बनाए हैं कि इसमें आप कितनी मेहनत कर सकते हो। तो अब इसमें आपको बहुत सारे सेंटेंस बनाने, डेली यूज तो डेली ही बनाना है, और जो मैंने आपको नॉर्मली होमवर्क दिया है न्यूज़पेपर कटिंग, वो करना है, राइट? फ्यूचर की कैटेगरी का वॉइस चेंज हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। नाउ कंटिन्यू विद द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे हम लोग एक्टिव पैसिव बनाएंगे, फ्यूचर पूरे टेंस को कवर करेंगे। फ्यूचर टेंस को है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, तो हम पूरा कवर करेंगे और देखेंगे इसे क्या रूल है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कन्वर्ट कर रहे हैं एक्टिव से पैसिव में, तो हमें पहले पता होना चाहिए एक्टिव जो सेंटेंस हैं फ्यूचर के, उसमें क्या फॉर्मूला होता है? शैल या विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? और इसी का अगर आप पैसिव बनाओगे तो एक टेंस आपको आगे ले जाना है, जैसे शैल प्लस विल के साथ क्या जोड़ देना आपको? बी, शैल बी, विल बी। क्लियर? बोलो। तो एक्टिव पैसिव में क्या रूल हो गया? इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं, एक्टिव में क्या करते हैं? शैल और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जब इसका पैसिव बनाएंगे तो शैल और विल जोड़ेंगे प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमें हर पैसिव में लगाना है। चलो प्रैक्टिस करते हैं।
I shall write many letters. Many letters shall be written by me. I shall not sing two songs. मैं दो गाने नहीं गाऊंगा. Two songs shall not be sung by us. यहाँ अच्छा we है ना, ठीक है. We will convert in us. We will you not teach her? Will she not be taught by you? Why will she not pay the fine? Why will be the fine not be paid by her? What will be what will you eat tonight? What will be eaten by you tonight? We shall finish the work. We shall finish the whole work. The whole work will be finished by us by 6 o'clock. Shall we help her? Shall we help her? Will she be helped by us? Shall we help her? Will she be helped by us? क्लियर यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? चलो फ्यूचर परफेक्ट स्टार्ट करते हैं. फ्यूचर कंटिन्यूअस हमारे पास पैसिव नहीं है. फ्यूचर कंटिन्यूअस वी कैन नॉट मेक द सेंटेंसेस ऑफ पैसिव. अब हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम स्टार्ट करेंगे और फ्यूचर परफेक्ट के बाद हमारे पास फ्यूचर की पूरी कैटेगरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पैसिव नहीं बनता. ठीक है, यस, फ्यूचर परफेक्ट का बनाते हैं. तो फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस वी कैन नॉट पैसिव, वी कैन नॉट मेक द पैसिव सेंटेंसेस. नाउ कम, एक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द नॉर्मल फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस? विल या हैव, सॉरी विल या शैल प्लस हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म. विल प्लस शैल के साथ लगेगा हैव, काम हो चुका है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म. अब पैसिव जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? विल हैव शैल हैव तो लगेगा, प्लस क्या लग जाएगा? बीन. प्लस क्या लग जाएगा? बीन. ये है इंपॉर्टेंट. दिस इज बीन, राइट. आप प्रैक्टिस करते हैं इसकी. देखो, शी विल हैव कुक्ड द मील. शी विल हैव कुक्ड द मील. द मील विल हैव बीन कुक्ड बाय हर. They will have considered the matter. The matter will have been considered by them. Will she have slapped me? Shall I have been slapped by her? Who will have robbed you? Who will have robbed you? By whom? Who से किस में कन्वर्ट होगा? Who convert will be whom. By whom by whom you will have been robbed. यहाँ पे you दो बार नहीं आएगा, एक बार आएगा. By whom you will have been robbed. ठीक है, बोलो नेक्स्ट. He will have painted the wall. The wall will have been painted by him. We will have read the books. We shall have read the books. The book shall have been read by us. The chemist will have closed the shop by 8 o'clock. The shop will have been closed by the chemist by 8 o'clock. We shall have painted the whole house by 12 o'clock. The whole house will have been painted by us 12 o'clock. क्लियर? तो ये हमारे पास फ्यूचर की कैटेगरी यहाँ पे खत्म. अब मैंने यहाँ पे कुछ मिक्स सेंटेंस बनाए, इसकी प्रैक्टिस करते हैं. और यहाँ पे हाँ, अब यहाँ पे हम लोग सेंटेंस बनाएंगे जिसमें मॉडल्स यूज हो रहा है. तो मॉडल्स का किस तरीके से हम लोग पैसिव बनाते हैं, इसका हम लोग देखते हैं. ठीक है, एक्टिव वॉइस फ्रॉम द यूज ऑफ मॉडल्स. ठीक है, जैसे आई कैन लिफ्ट दिस हैवी लोड. यहाँ पे कैन का यूज हुआ है, तो किस तरीके से एक्टिव पैसिव में जाएगा? लोड को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दो. लोड को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दो. दिस हैवी लोड कैन बी लिफ्टेड बाय मी. मॉडल्स में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बता देना है. कैन कैन ही रहेगा, यहाँ पे रूल मत चेंज कर देना, कैन कुड कर दो. नो, he could not buy a costly car. A costly car could not be bought by him. You should not waste your time. Your time should not be wasted by you. May I help the poor? May the poor be helped by me. Who will solve this sum?
by whom the sum will be solved. Clear? Models will not change, only object will be converted to subject. ठीक है, अब कुछ ऐसे सेंटेंस बनाते हैं जो डेली यूज के, ठीक है ना, जिसमें आप टेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें टेंस कौन सा यूज हुआ है। ठीक है, जैसे देखो क्लोज द विंडो, इसका पैसिव क्या बना, लेट, लेट द विंडो टू बी क्लोज, दिस इज नॉट लेफ्ट, दिस इज लेट, लेट द विंडो बी क्लोज। डू नॉट ऑप्रेस द पुअर, डू नॉट ऑप्रेस, गरीबों को तंग मत करो, लेट द पुअर नॉट बी ऑप्रेस। तो देखो यहाँ पे कुछ क्या हो रहे हैं, लेट लगाने से उसका पैसिव कन्वर्जन हो रहा है। नेवर टेल अ लाई, लेट द लाई नेवर बी टोल्ड। प्लीज साइन दिस लेटर, प्लीज साइन दिस लेटर, अब इसको कैसे करें, क्योंकि प्लीज है तो या कैसे करेंगे इसको, यू आर रिक्वेस्टेड टू साइन दिस लेटर। काइंडली डू नॉट लूज हर्ट, यू आर रिक्वेस्टेड टू साइन, नो नो नो, ये सेंटेंस रिपीट हो गया है, नो नो नो। प्लीज साइन दिस लेटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू साइन दिस लेटर। अब काइंडली डू नॉट लूज हर्ट, तो इसमें क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू लूज हर्ट, नॉट टू लूज हर्ट, यहाँ पे ये हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, you are requested not to lose, दिल छोटा मत करो। जैसे कोई परेशान हो गया, कोई बच्चा फेल हो गया या कम मार्क्स लाया, परेशान है, उसको बड़ा उटपटांग फील हो रहा है, तो मैं उसको बोल रहा हूँ डू नॉट लूज योर हर्ट, या मैं उसको सजेस्ट कर रहा हूँ, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू लूज हर्ट, लाइफ इज सो लॉन्ग, देयर आर सो मेनी एग्जाम्स टू बी पास, क्लियरिंग और नॉट क्लियरिंग टेंथ इज नॉट अ डेस्टिनी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, चेंज ऑफ वॉइस द इन्फिनाइट वर्ब। अब यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इन्फिनाइट नेचर के। एग्जाम्पल, देर इज नो हाउस टू लेट, देर इज नो हाउस टू लेट, देर इज नो हाउस टू बी लेट। शी वॉन्ट्स टू इंसल्ट यू, शी वॉन्ट्स यू टू बी इंसल्टेड। देख रहे हो यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा है, देख रहे हो, देयर सब्जेक्ट यहाँ भी देयर, यहाँ पे शी सब्जेक्ट, यहाँ भी सी सब्जेक्ट। सिर्फ क्या हो रहा है, हम ऑब्जेक्ट के पास एक ऐसा सेंटेंस यूज कर रहे हैं जिससे उसका पैसिव बन के जा रहा है। इट इज टाइम टू रीपे द लोन, इट इज द टाइम फॉर द लोन टू बी रीपेड। यू हैव टू रिमूव योर व्हीकल हैज टू बी रिमूव्ड बाय यू। क्लियर? नेक्स्ट और देखो, टू ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, किसी किसी सब्जेक्ट में क्या हो रहा है, दो ऑब्जेक्ट है, तो कैसे करेंगे, शी हैज गिवन मी अ मैसेज, क्या हो जाएगा, अ मैसेज हैज बीन गिवन टू मी बाय हर। या इसका एक और बन सकता है, आई हैव बीन गिवन अ मैसेज बाय हर। तो देख रहे हो, दो दो पॉजिटिव वॉइस चेंज हो सकते हैं। शी यहाँ पे सब्जेक्ट था, मैसेज ऑब्जेक्ट था, मैंने पहले सेंटेंस में मैसेज को क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट, है ना, और शी को बना दिया ऑब्जेक्ट बना दिया यहाँ पे हर। ठीक है, हाँ। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे जो मी ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे मैंने आई से उसको यूज कर दिया, आई हैव बीन गिवन अ मैसेज बाय हर। नेक्स्ट, यस, यस, नेक्स्ट देखो, आई शैल गिव हर 10 रुपी, 10 रुपी विल बी गिवन टू हर बाय मी, या शी विल बी गिवन 10 रुपी बाय मी, बोथ आर करेक्ट। या तो आप 10 रुपीज को ऑब्जेक्ट बना दो, या जिसको आप दे रहे हो हर, उसको आप क्या बना दो, ऑब्जेक्ट। शी विल बी गिवन 10 रुपीज बाय मी, या 10 रुपीज विल बी गिवन टू हर बाय मी, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, बोलो, ठीक है। और देखो, प्रपोजिशनल सेंटेंस बनाते हैं। इसमें क्या होता है, आई एम लिसनिंग टू यू, यू आर लिसन टू बाय मी। जैसे अनाउंसमेंट करता है ना, आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं, यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस, तो वही हम यहाँ पे बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे कैसा हो रहा है, ये प्रपोजिशनल सेंटेंसेस हैं, आई एम लिसनिंग टू यू, यू आर लिसन, यू आर लिसन, यू आर लिसन टू बाय मी। ठीक है, अ कार रैन ओवर अ गर्ल, a girl run over by a
God. I didn't wonder at my success. My success was not wondered at by me. Clear? अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस बनाते हैं। मैंने लिखा हुआ है जहां पे क्या हम कह रहे हैं, वेयर, मैंने यहाँ पे लिखा है वेयर बाय इज नॉट यूज, मतलब कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम ये लिखेंगे बाय हर, बाय हुम, इस तरीके से। क्या सेंटेंस है? हर डेथ शॉक्ड मी, आई वॉज शॉक्ड एट हर डेथ, नॉट बाय। I was shocked at by her death. Your behavior annoyed me. I was annoyed at your behavior. Social work interests me. I am interested in the social work. This bottle contains ink. Ink is contained in the bottle. The leader's speech offended many. Many were offended with the leader's speech. देख रहे हो हम कितने टफ लेवल के पैसिव वॉइस कर रहे हैं। ये मैंने आपको नॉर्मल क्लास में नहीं पढ़ाया, मैं अब पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यू आर नॉट सपोज टू इन अ क्लास 10। नहीं, खतरनाक नहीं है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, राइट। चलो लास्ट कैटेगरी देखते हैं, फिर इसमें आपको बहुत सारा होमवर्क करना। प्रीपोजिशन इज अ नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ग्रामर ना, प्रीपोजिशन इज अ नेक्स्ट कैटेगरी। चलो चलो टाइम वेस्ट मत करो, मिसलेनियस सेंटेंस देखते हैं, मिक्सअप। मिसलेनियस सेंटेंस में देखो क्या लिखा हुआ है, I have to win. It is to be hoped that I will win. It is to be hoped. It is hoped that I will win. May she live long. It is prayed that she may live long. They have proved his guess wrong. His guess has been proved wrong. सेंटेंस सेम है, देख रहे हो आप, सेंटेंस सेम है। देखो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट था, आई होप टू विन, इसमें क्या हो गया, इज आर एम में कन्वर्ट हो गया, इट इज होप दैट आई विल विन। देख रहे हो, मे शी लिव लॉन्ग, यहाँ पे प्रेयर्स जुड़ी हुई है, मे शी लिव लॉन्ग, तो यहाँ पे प्रेयर जोड़ दिया, इट इज प्रेड दैट शी मे लिव लॉन्ग। दे हैव है, पास्ट परफेक्ट है, तो हमने कैसे कन्वर्ट कर दिया, हैज बीन, हैव बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले गए, यही तो रूल है। बोलो, prepare yourself for the worst. Let you be prepared for the worst. Someone has stolen my purse. My purse has been stolen. So this is the complete discussion of active and passive sentences. हमने सभी टाइप के sentences, सभी कैटेगरी के sentences starting from the tense point of view हमने कर लिया। ठीक है, बोलो।